Exercise 3.2 का question number 3. Consider the sets p is equal to x such that x is a prime number and 0 less than x less than or equal to 20, and q is equal to x such that x is a divisor of 210 and 0 less than x less than or equal to 20. और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड p इंटरसेक्शन q एंड फाइंड p यूनियन q. तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास p, सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. नो टेबुलर फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म मेरे पास है p. अब जो p आपके पास सेट है उसमें कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं और 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 20, 0 से बड़े और 20 और 20 से छोटे प्राइम नंबर्स. तो मेरे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3. हाँ, प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके दो डिवाइजर हों, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ. तो 2 का डिवाइजर 1 और इटसेल्फ है, 3 का डिवाइजर 1 और इटसेल्फ है. इस तरह मेरे पास 5, 4 नहीं, इसलिए नहीं है, 4 के डिवाइजर 3 है, एक 1 है एक 2 है और वो एक इटसेल्फ है, इसलिए 4 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होगा. 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17. तो 1, 0 और 20 के दरमियान जो मेरे पास प्राइम नंबर्स होंगे वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 होंगे. क्यों हमारे पास x such that x is a divisor of 210 and 0 less than x less than equal to 20. अब क्यों मेरे पास जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 210 के डिवाइजर हैं. तो 210 का डिवाइजर सबसे पहले मेरे पास 1 जो हर एक नंबर का डिवाइजर होगा. फिर मेरे पास ये इवन नंबर है तो 2 भी इसका डिवाइजर होगा. 3, 3 7 21, 3 इसका डिवाइजर होगा. 4 डिवाइजर नहीं होगा इसका मेरे पास. फिर 5 भी मेरे पास का डिवाइजर है. फिर 6 इसका डिवाइजर होगा. 6 3 18, 3 30, 6 5 30. 6 के बाद मेरे पास 7 3 21, 7 इसका डिवाइजर होगा. 7 के बाद 10 मेरे पास का डिवाइजर है, 10 2 20 एंड 10 1 10. और इसके बाद मेरे पास 14 1 14 और रिमाइंडर आपके पास होगा 70 70 70 14 5 70. तो 14 इसका डिवाइजर होगा. उसके बाद 15 1 15 और उसके बाद मेरे पास 6 0 यानी 60, तो 15 4 60, तो इसका डिवाइजर 15 भी होगा. तो ये मेरे पास क्या है, इसके डिवाइजर होंगे जो क्यू सेट के अंदर मौजूद होंगे. तो क्यों मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15. तो हमने क्या फाइंड करना है, दोनों का इंटरसेक्शन. नाउ p इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू p. p के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, 2 3 5 7 11 13 एंड 17. ये किसके एलिमेंट्स है मेरे पास, p यानी प्राइम नंबर. इंटरसेक्शन q, तो q मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15. तो हमने इंटरसेक्शन कॉमन चीजें जो दोनों में हो, p के अंदर भी हो और q के अंदर भी हो. तो मेरे पास कौन से नंबर्स हैं, 2 दोनों में कॉमन है. इसके बाद 3 दोनों में कॉमन है. 5 दोनों में कॉमन है. 5 के बाद 7 के बाद मेरे पास और कोई नंबर नहीं जो कॉमन हो. तो 2 3 5 एंड 7 ये मेरे पास कॉमन हो गए. तो p इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 2 3 5 एंड 7. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p यूनियन q. p और q का यूनियन. अब यूनियन में क्या आएगा, आपने p के भी सारे एलिमेंट्स लिखने और q के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल p के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड 17. यूनियन q के एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15. अब यूनियन में आपने एक तरतीब के साथ लिखनी है, यानी सबसे छोटा नंबर फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर एंड सो ऑन. सारे नंबर्स हमने लिखने होते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं p और q दोनों के अंदर. तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास 1 है, 1. उसके बाद 2 3
4 नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 10, 10 के बाद मेरे पास 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 और उसके बाद लास्ट मेरे पास क्या है 17। तो ये मेरे पास क्या होगा, दोनों का यूनियन होगा कि पी और क्यू दोनों के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें कुछ पेयर्स गिवन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 4 6 8 10। b में मेरे पास पेयर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। 3 में मेरे पास है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हमने क्या करना है, इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। Now question number 1, a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 4 6 8 and 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करेंगे। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो आपके पास क्या होगी कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। अगर मेरे पास a यूनियन b बराबर आ जाए b यूनियन a तो हम कहेंगे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इसमें होल्ड करती है। तो नाउ आपके पास a यूनियन b, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड वापस किसके बराबर है, a यूनियन b के। तो a यूनियन b इज इक्वल टू a आपके पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन b, b आपके पास b में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 4 6 8 एंड 10। तो आप इसको फाइंड कर लें दोनों में a यूनियन b कि दोनों का अपने एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 5 सारे मौजूद, यहाँ पे वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो a यूनियन b में मेरे पास क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। दूसरी राइट हैंड साइड वो सॉल्व कर लें। नाउ राइट हैंड साइड वो आपके पास क्या है b यूनियन a। तो आप b यूनियन a फाइंड कर लें। b यूनियन a इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप b लिखे। b के एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे पास 4 6 8 एंड 10। यूनियन ए के एलिमेंट्स मेरे पास 1 से 5 1 2 3 4 एंड 5। अब यूनियन में क्या होता है मेरे पास कि दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे और वो भी तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ। तो सबसे पहले 1 फिर 2 3 4 दोनों में है 4 5 6 8 एंड 10। अगर देखा जाए तो मेरे पास a यूनियन b और b यूनियन a दोनों के आंसर सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ बी पार्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो आपके पास क्या होगी कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अगर दोनों के आंसर सेम आ जाएं तो हम कहेंगे हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड वो मेरे पास क्या है a इंटरसेक्शन b।
तो ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड कर ले। तो पहले ए के एलिमेंट्स मेरे पास क्या हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन बी, बी मेरे पास क्या है, 4 6 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में कॉमन चीज है, दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 इधर भी है और बी में भी है 4, 4 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास क्या आएगा, जस्ट 4। नाउ बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन ए। अब बी के यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे, 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन ए, ए मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। तो कॉमन मेरे पास क्या है, 4 दोनों में है और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो मेरे पास जस्ट 4 ही होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. This means that A intersection B is equal to B intersection A. So commutative property of intersection B होल्ड करती है सेट्स के अंदर। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, n एंड z, n मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और z मेरे पास क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मेरे पास क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए मेरे पास फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, जी इज इक्वल, ए इज इक्वल टू सॉरी एन। ए मेरे पास क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यूनियन ले लें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यूनियन बी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 से सारे पॉजिटिव नंबर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं। तो यूनियन में मेरे पास क्या आंसर आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जी। इसमें यूनिवर्स जो यूनिवर्सल सेट है उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे और सेट ऑफ इंटीजर भी सारे मौजूद होंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, जी। इसके बाद आपने राइट सॉरी हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, बी यूनियन ए। तो आपके पास बी यूनियन ए इज इक्वल टू बी, बी मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यूनियन ए, ए मेरे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यूनियन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, जी। इसमें मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स भी है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. It means that A union B is equal to B union A. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स के अंदर होल्ड करती है। सेकंड हमने फाइंड करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ इसका बी पार्ट क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो मेरे पास क्या है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो A आपके पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, A मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन B सेट ऑफ इंटीजर्स। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया मेरे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें मेरे पास 1 से ऑनवर्ड और ये मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉमन मेरे पास होंगे पॉजिटिव 1 से ऑनवर्ड, जितने पॉजिटिव नंबर है सारे
कॉमन आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइट हैंड साइड which is equal to b intersection a. now b intersection a is equal to b. b मैंने क्या था सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इंटरसेक्शन a मैंने कहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कॉमन मेरे पास क्या आएगा, जो दोनों में हो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। ये मेरे पास a में भी होंगे और b में भी होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. It means that A intersection B is equal to B intersection A. तो इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, A is equal to X such that X belongs to R. R means real numbers and X greater than or equal to 0. अब इसमें कंडीशन यह है कि रियल नंबर में से आपने जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए, 0 और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे किसमें होंगे, सेट ए के अंदर होंगे। और b इज इक्वल टू आर, रियल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे होंगे। तो a मेरे पास छोटा सेट है, b मेरे पास बड़ा सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। तो हमने जो वेरिफिकेशन करनी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। नाउ फर्स्ट वी चेक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। वो मेरे पास क्या होगी, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, वो क्या होगी मेरे पास A यूनियन B। A मेरे पास, अब A में मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है जस्ट, और B मेरे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो यूनियन में दोनों आएंगे, वो दोनों में हो, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर इसका B। अब इसके अंदर A के एलिमेंट्स भी हैं और B के एलिमेंट्स भी सारे मौजूद हैं, तो A यूनियन B इज इक्वल टू जस्ट क्या आएगा B। इसी तरह आपके पास राइट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख दें A यूनियन B। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B यूनियन A। नाउ B यूनियन A, अब B और A का यूनियन ले। अब यूनियन लेंगे तो हमने क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स A और B के दोनों के। तो R के अंदर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं और इसके अंदर जस्ट पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा B। इसमें B के एलिमेंट्स भी और A के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो लेफ्ट और राइट में देखा जाए तो दोनों मेरे पास क्या है, सेम। नाउ लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. It means that A union B is equal to B union A. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इसमें होल्ड करती है। इसके बाद सेकंड आपने चेक करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ आप यहाँ पे चेक कर ले इसको, B पार्ट इज इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वहां के पास क्या होगी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अगर ये आपस में इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इसमें होल्ड करती है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा आंसर होना चाहिए। A में पॉजिटिव नंबर्स हैं, B में पॉजिटिव भी और नेगेटिव हैं, तो कॉमन क्या होगी, पॉजिटिव नंबर जो कि A के अंदर मौजूद है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या है मेरे पास जस्ट A। इसके बाद राइट हैंड साइड which is equal to B intersection A। अब B intersection A is equal to B और A का इंटरसेक्शन ले, B के अंदर मेरे पास तमाम रियल नंबर मौजूद हैं, जबकि A के अंदर मेरे पास जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो कॉमन क्या होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो A B इंटरसेक्शन A का आंसर क्या आएगा A। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है। वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, so A intersection B is equal to B intersection A। तो इस तरह के पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।